दोस्तों, मैं हंसराज अटल आपके अपने मानवीय क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, मूल अधिकारों में दूसरा मुख्य अधिकार हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। वह वर्तमान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रताओं का संरक्षण, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रारंभ में 7 मूल स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 मूल स्वतंत्रताएं रह गई है। संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त या प्रतिबंधित कर दिया गया है। संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान है। नंबर 1, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, शांतिपूर्वक सम्मेलन व धरने की स्वतंत्रता। नंबर 3 देखो, सभा, समिति, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, निवास करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है रोजगार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान में प्रदान की गई है। फर्स्ट है विचार व अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन व धरना आयोजित करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है सभा, समिति, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कहीं पर भी पूरे भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है रोजगार करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर पुट हो गया
कि भारतीय संविधान के द्वारा कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी? तो कुल पहले कितनी थी? 7, जबकि वर्तमान में 6। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत इन सब स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत देश के हित, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत इन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत अपराधी को तब तक अपराधी ठहरा नहीं सकते जब तक कि उसने उस परिस्थिति, उस समय किसी भी विधि का उल्लंघन किया हो। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि अब किसी भी अपराधी को अपराध के लिए एक ही बार सजा प्रदान की जाएगी। वह इसमें कहा गया है कि अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखो, इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वयं चाहते हुए भी स्वयं के जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत आत्महत्या भी एक क्या है? गैर कानूनी है, एक अपराध है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। इसी में अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 में क्या जोड़ा गया है? जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। मोहिनी जैन व कर्नाटकवाद के पश्चात 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जो पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को प्रारंभ हुआ। जबकि समवर्ती सूची विषय होने के कारण, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राजस्थान सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2011 को प्रारंभ किया था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ा गया है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटकवाद के पश्चात 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम रखा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे पूरे भारत में 1 अप्रैल
2010 को लागू किया गया। लेकिन शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने कारण राजस्थान सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2011 को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर फोटो हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। यह पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसमें गिरफ्तारियों का संरक्षण किया गया है। यह था अपना स्वतंत्रता का अधिकार। वापस देखो, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रताओं का संरक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारियों का संरक्षण किया गया है। ये थी अपनी आज की क्लास। थैंक यू।